उत्तर प्रदेश के संभल जिले की है। ये बात 2020 की है। संभल जिले में एक थाना आता है धनारी। इसी थाने का एक गांव है गढ़ा। इसी गांव में बंटी का परिवार रहता है। उसके उसके पड़ोस में उसके ताऊ यानी पिता के बड़े भाई तुलसीदास रहते थे। घर में उनकी पत्नी रमा देवी, 8 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुखदेवी था, जो सब भाइयों से छोटी और घर की लाडली थी। बंटी और सुखदेवी चचेरे भाई बहन थे। बचपन से ही दोनों हर वक्त साथ रहते। 1 जुलाई को गढ़ा गांव के जंगल में देवराज उर्फ दानवीर के यूकेलिप्टस के बाग में बंटी और सुखदेवी की लाशें शीशम के एक पतले पेड़ पर लटकी मिली। कुछ गांव के लड़के जब वहां गए तो उन्होंने यह नजारा देखा और तुरंत दोनों के घर वालों को इसकी खबर दे दी। सूचना मिलते ही बंटी के घर वाले और कुछ गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन सुखदेवी के घर वाले वहां नहीं आए। घटना की जानकारी थाना धनारी को दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना अपने कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी की जानकारी पर एएसपी आलोक जायसवाल और सीओ सरोज भी वहां पहुंच गए। सुखदेवी और बंटी की लाशें एक ही पेड़ पर लटकी हुई थीं। सुखदेवी के गले में हरे रंग का दुपट्टा फंदे की तरह बंधा था, जबकि बंटी के गले में प्लास्टिक की रस्सी थी। दोनों के चेहरे किसी तेजाब जैसी चीज से झुलसे हुए थे। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन चेहरे झुलसे होने के कारण हत्या का शक भी जताया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद बंटी के पिता बिन्नामी से जरूरी पूछताछ की। इसके बाद इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना को निर्देश देकर दोनों अधिकारी वहां से चले गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके बाद 7 जुलाई 2020 को सुखदेवी के भाई कुलदीप उर्फ सूखा का शव भी गढ़ा के जंगल में नीम के पेड़ से लटका मिला, उसी जगह जहां पहले सुखदेवी और बंटी के शव पाए गए थे। थाना प्रभारी सतेंद्र भड़ाना अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सीओ के सरोज भी फॉरेंसिक टीम के साथ वहां आ गए। कुलदीप का शव प्लास्टिक की रस्सी से लटका था और चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ था। जांच में पता चला कि तीनों की मौत का तरीका एक जैसा था। पुलिस को अब साफ लग रहा था कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या की साजिश थी। किसी ने इसे आत्महत्या जैसा दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस ने कुलदीप के घर वालों से बात की तो पता चला कि कुलदीप 25 जून से लापता था। लेकिन सुखदेवी और बंटी की मौत के बाद लोग डर के मारे पुलिस के पास नहीं गए, इसलिए खबर समय पर पुलिस तक नहीं पहुंची। गढ़ा गांव में 3 हत्याओं के बाद एसपी यमुना प्रसाद ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने इंस्पेक्टर सतेंद्र भड़ाना को केस जल्दी से जल्दी सुलझाने के निर्देश दिए। मृतक बंटी के पिता बिन्नामी की तहरीर पर इंस्पेक्टर भड़ाना ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादंवी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद थाना प्रभारी ने सुखदेवी के घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सुखदेवी का भाई विनीत उर्फ लाला और किशोरी घर से गायब थे। पुलिस ने दोनों की तलाश की और उन्हें गढ़ा के जंगल से हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ करने पर तीनों हत्याओं का खुलासा हो गया। पूछताछ में यह भी पता चला कि कई और लोग इस मामले में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने गढ़ा गांव के ही जगपाल यादव उर्फ मुल्लाजी और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। बंटी और सुखदेवी चचेरे भाई बहन थे और हमेशा साथ रहते। समय के साथ दोनों बड़े हुए और धीरे धीरे उनका भाई बहन वाला रिश्ता प्यार में बदल गया। एक बार जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुआ तो यह सिलसिला चलता रहा। दोनों घंटों बातें करते, बिना एक दूसरे के रहना मुश्किल हो गया। एक दिन उनके प्यार का राज परिवार वालों के सामने खुल गया तो कोहराम समझ गया। दोनों को समझाया गया कि उनके बीच खून का संबंध होने के कारण उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वे प्रेम दीवाने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। परिजनों के विरोध से दोनों काफी परेशान रहने लगे। इसी बीच बंटी के घर वालों ने उसकी शादी बदायूं जनपद के गांव तिमरुआ की एक युवती से तय कर दी। शादी की तारीख 26 जून 2020 रखी गई। इस खबर से सुखदेवी बहुत दुखी हुई और बंटी भी बेचैन हो गया। बेचैनी में वह काफी देर सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि अब वह अपने प्यार को लेकर कहीं और चला जाएगा, जहां कोई उन्हें रोक न सके। अपने इस फैसले की जानकारी उसने सुखदेवी को भी दे दी। सुखदेवी ने भी उसके साथ घर छोड़कर दूर जाने के लिए हाँ कर दी। शादी की तारीख से एक दिन पहले 25 जून 2020 को बंटी सुखदेवी को घर से ले भाग गया। दोनों के घर वालों को उनके भागने का पता चल गया। उन्होंने दोनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। सुखदेवी और बंटी के घर से लापता हो जाने के बाद उनके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन बंटी सुखदेवी के साथ अपने गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। 26 जून को गांव के जगपाल यादव उर्फ मुल्लाजी ने उन्हें वहां देख लिया और यह बात सुखदेवी के भाई विनीत उर्फ लाला को बता दी। विनीत ने यह बात अपने भाई किशोरी और गांव के शिवराज को भी बता दी। समाज में बदनामी के डर से उसने जगपाल से कहा कि अपनी बहन सुखदेवी और बंटी को मार दे और इसके बदले में उसने उसे 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया। जगपाल पेशे से अपराधी था, इसलिए वह हत्या करने को तैयार हो गया। विनीत ने जगपाल को 2.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद योजना बनाकर रात 11 बजे चारों बंटी के खेत में पहुंचे। वे साथ में शराब और तेजाब की बोतलें लेकर गए थे।
वहां पहुंचकर चारों ने बंटी और सुखदेवी को पकड़ लिया। शिवराज ने बंटी को जबरदस्ती शराब पिलाई। फिर पास ही जगपाल के ट्यूबवेल के छप्पर से प्लास्टिक की रस्सी निकाल ली। इसके बाद सुखदेवी के गले को उसके हरे रंग के दुपट्टे से और बंटी के गले को प्लास्टिक की रस्सी से घोंटकर मार डाला गया। इसी बीच विनीत का छोटा भाई 25 वर्षीय कुलदीप उर्फ सूखा वहां आ गया और उसने उन लोगों को दोनों हत्याएं करते हुए देख लिया। विनीत ने कुलदीप को समझा बुझाकर वहां से वापस घर भेज दिया। उसके बाद चारों लोग दोनों लाशें कुछ दूरी पर देवराज उर्फ दानवीर के यूकेलिप्टस के बाग में ले गए। वहां दुपट्टा और रस्सी से दोनों को शीशम के पेड़ पर लटका दिया। फिर पहचान मिटाने के लिए उनके चेहरों पर तेजाब डाल दिया गया। कुलदीप को दौरे पड़ते थे और उस वजह से उसका दिमाग ठीक नहीं रहता था, इसलिए चारों उस पर भरोसा नहीं करते थे। कुलदीप लगातार घटना का विरोध कर रहा था, इसलिए उन्हें लग गया कि अगर उसे भी छोड़ दिया गया तो वह सारा सच बोल देगा। इसलिए उन्होंने मिलकर फैसला किया कि कुलदीप को भी मार दिया जाए। 2 जुलाई 2020 को विनीत और उसके तीनों साथी कुलदीप को बहाने से रात में जंगल में ले गए। वहां गांव के नेकपाल यादव के खेत में कुलदीप का गला पीले रंग के दुपट्टे से घोंटकर मार दिया गया और फिर दुपट्टे से बांधकर उसकी लाश नीम के पेड़ पर लटका दी गई। उसके चेहरे पर भी तेजाब डाल दिया गया। इसके बाद सब निश्चिंत होकर घर लौट आए। कुलदीप की हत्या उनके लिए बड़ी गलती साबित हुई। थाना प्रभारी सतेंद्र भड़ाना ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या के लिए दिए गए 2.5 लाख रुपए शराब के खाली पव्वे और तेजाब की खाली बोतल बरामद कर ली। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद चारों अभियुक्त विनीत उर्फ लाला, किशोरी, जगपाल और शिवराज को न्यायालय में पेश किया गया और वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।